मांडव्य ऋषि एक तपस्वी थे जो अपने आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे मौन रहकर तपस्या कर रहे थे। एक बार कुछ चोर चोरी का माल ऋषि के आश्रम के पास छिपाकर भाग गए। राजा के सैनिकों ने चोरों को पकड़ लिया और ऋषि के आश्रम के पास से माल बरामद हुआ। राजा को लगा कि ऋषि चोरों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए उन्होंने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन सूली की नोक उनके शरीर में रहकर भी उनके प्राण नहीं ले सकी और वह बार बार मुड़ जाती थी, जिसके कारण ऋषि मृत्यु पर्यंत जीवित रहे। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह क्षमा मांगने ऋषि के पास गए। राजा से क्षमा मांगने के बाद ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण उन्हें यह झूठा दंड मिला। यमराज ने बताया कि जब ऋषि 11 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने एक कीड़े की पूंछ में सींकें चुभाई थी, उसी के कारण उन्हें यह कष्ट सहना पड़ा। मांडव्य ऋषि ने कहा कि 11 वर्ष की आयु का बालक अबोध होता है और धर्म का ज्ञान नहीं रखता। तुमने एक छोटे से अपराध के लिए बड़ा दंड दिया है, इसीलिए उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि वो मृत्युलोक में एक शूद्र स्त्री के गर्भ से एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण ही यमराज ने विदुर के रूप में मनुष्य योनि में जन्म लिया। विदुर लोभ और क्रोध से मुक्त थे और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे।